डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसमें हमें टेबुलर फॉर्म में चेंज करना है इन तमाम सेट्स को। अभी यहाँ पे ये सारे के सारे हमें सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर दिए हुए हैं और इसका सोल्यूशन करेंगे। नंबर 1 जो है वो हमारे पास है x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड x इज़ लेस देन इक्वल टू 36, यानी 3 का टेबल आपने पढ़ना है और आपने 36 के बराबर जाना है। तो इसके लिए आप 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 9 12 15 18 21। तो इस तरह से ये मुकम्मल लिस्ट हो गए हैं। अगर आप इसको शॉर्ट करके लिखना चाहते हैं तो शॉर्ट करके भी इसको लिखा जा सकता है। आप इसको 3 6 9 अप टू सो ऑन करते हुए और 36 पे जाके इसको एंड कर दें। तो ये दो तरीके हैं इसको लिखने के लिए। उसके बाद नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर 2 में हमारे पास क्या है, x व्हेन x बिलोंग्स टू r यानी रियल नंबर्स एंड x एंड 2x + 1 इज इक्वल टू 0। तो पहले हमें 2x + 1 इज इक्वल टू 0 जो इक्वेशन है इसको हल करना होगा। इस इक्वेशन को जब हम हल करेंगे तो 2x इज इक्वल टू हमारे पास -1 आ जाएगा एंड x इज इक्वल टू ये 2 उधर जाके -1/2। और क्या -1/2 एक रियल नंबर है? तो -1/2 एक रियल नंबर है, लिहाजा हमारा जो सेट है नंबर 2 उसमें ये एक ही एलिमेंट होगा -1/2। तो सॉल्व करने पर हमारे पास x इज इक्वल टू -1/2 आया। तो इसको टेबुलर फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो -1/2 सेट के अंदर ओनली एलिमेंट होगा, यानी ये एक सिंगलटन सेट है। उसके बाद बात करते हैं नंबर 3 की। x बिलोंग्स टू p यानी प्राइम नंबर्स एंड x इज़ लेस देन 12। तो 3 जो है वो आ जाएगा, प्राइम नंबर्स लिखने हैं 12 से छोटे प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7 एंड 11। अगला प्राइम नंबर 13 होता है जो कि 12 से आगे बड़ा होता है, लिहाजा हमने 12 से छोटे लिखने थे। तो हमारा नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 के अंदर हमें कहा गया है x इज़ आ डिवाइज़र ऑफ 128। 128 को जितने भी डिवाइड करते हैं या डिवाइज़र या फैक्टर कह लें, तो 128 के जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो सारे हम लिख लेंगे। अगर 128 को जब 2 पे हम डिवाइड करेंगे तो 64, देन 2 पे करेंगे 32, देन 2 पे करेंगे 16, देन 2 पे करेंगे 8, फिर 4, फिर 2 पे करेंगे 2, फिर 2 पे करेंगे 1। तो इस तरह से ये 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128 ये सारे जो है इसके डिवाइज़र आ जाएंगे। क्योंकि ये 2 के अलावा और किसी पे डिवाइड ही नहीं हुआ, लिहाजा यही सारे इसके डिवाइज़र होंगे। तो इसमें 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128, ऑल दीज आर द मेंबर्स ऑफ नंबर 4। नेक्स्ट हमारा सेट है नंबर 5। 5 में हमें कहा गया है x is equal to 2 raised to the power n when n belongs to natural numbers and n is less than 8। तो less than 8 होगा तो कितना रहेगा, 7 तक, यानी 2 raised to the power 1, 2 raised to the power 2, 2 raised to the power 3, 2 raised to the power 4, 2 raised to the power 5, 2 raised to the power 6 and 2 raised to the power 7। ये इस तरह से हमारा सेट आएगा, बट इसको हमने लिखना इस तरह से नहीं है। इसको जब हम लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे 2 रेज़ टू द पावर 1 को 2 लिखेंगे, फिर आगे 4 लिखेंगे, 2 रेज़ टू द पावर 3 8 होता है, 4 16 होता है और 5 जो है वो 32 होता है, 6 जो है वो 64 होता है एंड 7 जो है वो 128 होता है। तो ये सारे जो हैं ये हमारे पास नंबर 5 का रिज़ल्ट आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास नंबर 6 आ रहा है। 6 में वो कहता है x व्हेन x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड x + 4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें x + 4 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करना है। तो हमारे पास आ रहा है x इज इक्वल टू -4। तो x की वैल्यू जब -4 आती है, बट कंडीशन इज़ कि इट इज़ अ मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो क्या -4 नेचुरल नंबर्स का मेंबर है? -4 नेचुरल नंबर्स का मेंबर नहीं है। इस वजह से ये जो सेट है ये एम्प्टी सेट होगा।
आगे 7 की बात करते हैं। 7 में है x व्हेन x बिलोंग्स टू n एंड x इज इक्वल टू x। अब यहाँ भी x इज इक्वल टू x का वर्ड ना भी लिखता और साथ में ये एंड जो है इसका वर्ड भी ना लिखता, यहाँ तक अगर इसको एंड कर दिया जाता तब भी इसका आंसर वही होता, यानी कि ये पूरे का पूरा नेचुरल नंबर्स का सेट ही है 1 2 3 अप टू सो ऑन। दिस इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्योंकि इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं, सिर्फ एक ही कंडीशन है कि ये नेचुरल नंबर्स हैं। उसके बाद आ जाता है 8, द लास्ट वन। उसमें कहा गया है कि सेट व्हेन x इज़ अ इंटीजर, x जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स का मेंबर है और वहाँ पे भी हमें कंडीशन दी हुई है। कंडीशन क्या दी हुई है? 3x + 1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आप x के लिए इसे हल करें तो 3x इज इक्वल टू -1 आएगा हमारे पास एंड x इज इक्वल टू -1/3। तो क्या -1/3 एक इंटीजर है? तो ये इंटीजर नहीं है। इस वजह से ये जो सेट है 8th 1, ये भी, इसका आंसर भी एम्प्टी सेट आएगा।